जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत की सभी नदियों, उनके उद्गम स्थल और उनकी सहायक नदियों के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या है? सिंधु नदी। सिंधु नदी, एक सेकंड। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील, इसके पास पड़ता है। बाखरचू के निकट एक हिमनद से सिंधु नदी निकलती। इसकी लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर। ये गिरती कहाँ है? अरब सागर में ये नदी जो है गिरती है। ठीक है दोस्तों, तो अगली हमारी नदी पड़ती है चिनाब नदी। एक सेकंड, इसको इरेज कर लें। अगली हमारी नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है लाहौल जनपद, जो हिमाचल प्रदेश के पास बारालाचा दर्रे के निकट से निकलती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1180 किलोमीटर। इसका मुहाना है, एक सेकंड दोस्तों, ये भी अरब सागर में गिरती है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सॉरी सॉरी। ये जो है चिनाब नदी में मिलती जाकर के है। इसका मुहाना कहाँ है? सॉरी, सतलुज नदी। सॉरी दोस्तों, ये सतलुज नदी में इसका मुहाना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगली बारी रावी नदी। ये कहाँ से निकलती है? कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप। इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। इसका मुहाना कहाँ है? चिनाब नदी में जाकर के गिर जाती है। अगली में नदी है झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो झेलम नदी जो है ये पीर पंजाल पर्वत पर स्थित बैरी नाग झरने से निकलती है। कहाँ से? वैरी नाग झरने से निकलती है, जो पीर पंजाल पर्वत पर स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य में। इसकी लंबाई की बात करी जाए तो 724 किलोमीटर है। इसका मुहाना कहाँ है? चिनाब नदी में भी जो है ये नदी मिल जाती है। अगली हमारी नदी है ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई पर से निकलती है। ठीक है दोस्तों, इसकी कुल लंबाई ब्यास नदी की 470 किलोमीटर है। ये हरिके के समीप सतलज नदी में मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमारी नदी है सतलुज नदी। सतलुज नदी कहाँ से निकलती? मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से, जो समुद्र से 4555 मीटर ऊंचा है, वहां से सतलुज नदी हमारी निकलती है। अगर इसकी लंबाई की बात करी जाए तो इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। इसका मुहाना कहाँ है? सिंधु नदी में मिल जाती है। अगली हमारी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी जो है गंगोत्री हिमानी से निकलती है, उत्तराखंड में गोमुख नामक ग्लेशियर से। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह जाती है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगली हमारी नदी है रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी हमारी जो है गढ़वाल की पहाड़ियों, वहां से स्थित दूधा टोली श्रेणी से निकलती है। उत्तराखंड में गढ़वाल की पहाड़ियां है, वहां पे दूधा टोली जो श्रेणी है वहां से निकलती है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई 596 किलोमीटर है। ये गंगा नदी में कन्नौज के पास मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट हमारी नदी है शारदा नदी। इसे हम कहते हैं काली नदी। ये निकलती है कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद से, वहां से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 596 किलोमीटर। ये इसका मुहाना कहाँ है? बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? शारदा नदी जो है बहराम घाट के समीप घाघरा में मिल जाती है। इसकी लंबाई 596 किलोमीटर है। यह कुमायूं हिमालय के मिलाप हिमनद से निकलती है। ठीक है दोस्तों, अगली हमारी नदी है गंडक नदी। गंडक नदी जो है नेपाल से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 425 किलोमीटर। यह गंगा नदी में मिल जाती है। पटना के निकट एक जगह है सोनपुर, वहां पे गंडक नदी जो है गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली हमारी नदी है कोसी नदी। कोसी नदी जो है गोसाई थान चोटी के उत्तर में निकलती है। इसकी लंबाई जो है 730 किलोमीटर। इसका जो है मुहाना कहाँ है? गंगा नदी में जाकर के ये भी नदी मिल जाती है। अगली हमारी नदी है यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से यमुना नदी निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर। ये जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा है चंबल नदी। चंबल नदी जो है इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के मालवा पठार के में महू के निकट। ये 6000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। इसका मुहाना जो है यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नदी हमारी कौन सी है? बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 590 किलोमीटर। इसका मुहाना कहाँ है? यमुना नदी। दोस्तों आवाज का थोड़ा इशू हो सकता है तो आप लोग मैनेज करिएगा, पास में ही जागरण चल रहा है तो उसकी आवाज बहुत आ रही है। तो अगली हमारी नदी है सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से? अमरकंटक की पहाड़ियों से। इसकी कुल लंबाई 881 किलोमीटर है। इसका मुहाना गंगा नदी, गंगा नदी में पटना पटना में गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हमारी नदी कौन सी है? नेक्स्ट हमारी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट अंगासी हिमानी से जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ 916 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, इसका मुहाना कहाँ है? पद्मा नदी में जाकर के मिल जाती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारी नदी है महानदी। तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के समीप से निकलती है। महानदी की कुल लंबाई 851 किलोमीटर है। इसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में कटक के समीप गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, कटक पश्चिम बंगाल में जो पड़ता है। अगला हमारी नदी है छिपरा नदी। एक सेकंड में इसको इरेज कर लेता हूं। ये छिपरा नदी। तो छिपरा नदी जो है कंकरी बरडी पहाड़ी वहां से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 210 किलोमीटर है। इसका मुहाना चंबल नदी में है। दोस्तों जितनी भी मुझे मुख्य मुख्य नदियां मिली वो हमने यहाँ पे ले ली। अगर आप इस वीडियो को देखकर कोई भी एग्जाम दे दें, अगर उद्गम से लंबाई से मुहाने से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। अगली में नदी है साबरमती नदी। साबरमती जो नदी है अरावली पर्वत उदयपुर राजस्थान से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 371 किलोमीटर। ये गिरती कहाँ है? खंबात की खाड़ी में जो है ये नदी गिरती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बनास नदी। बनास नदी जो है खामनोर की पहाड़ी से अरावली पर्वत राजसमंद जिले में पड़ती है, वहां से निकलती है। इसकी लंबाई 512 किलोमीटर। ये मिलती है चंबल में। अगली हमारी नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर जो महाराष्ट्र में पड़ता है तो वहां से पश्चिमी घाट से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कृष्णा नदी की 1400 किलोमीटर। ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड पे एक सेकंड में थोड़ा जूम कर लो उसको। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारी कौन सी नदी? कावेरी नदी। एक सेकंड, ये कावेरी नदी। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कोडगु जिले से। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 800 किलोमीटर। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी। अगली हमारी नदी दोस्तों है गोदावरी नदी। एक सेकंड, गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहां से? नासिक के त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी गोदावरी नदी जो है निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 1465 किलोमीटर है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगली नदी हमारी कौन सी? तुंगभद्रा नदी। तो तुंगभद्रा जो नदी हमारी है ये कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुगावर समीप में ही कादुर के भद्रा नदी का उद्गम स्थल होता है। इसकी कुल लंबाई 531 किलोमीटर। इसका मुहाना है कृष्णा नदी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है दोस्तों, अगली में नदी है पेन्नार नदी। ये नंदी श्रेणी के चेन्नई केसवा पहाड़ी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 597 किलोमीटर है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अगली में नदी है पेरियार नदी। ठीक है दोस्तों, ये पेरियार नेशनल पार्क भी एक है केरल में, वहां से निकलती है, वो सॉरी वहीं से होकर बहती है पेरियार नदी। ये हमारी है शिवगिरी चोटी के वन क्षेत्र से केरल से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 244 किलोमीटर। ये जाकर के अरब सागर में गिर जाती है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगली नदी हमारी कौन सी है? हुगली नदी। हुगली नदी यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया के दक्षिण में गंगा से अलग होती है। पश्चिम बंगाल में एक जगह है धुलिया, वहां में गंगा की एक शाखा जो है
वो अलग हो जाती है, जिसका नाम पड़ता है हुगली नदी। इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। इसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम जो नदियां पढ़े उनकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करते हैं कि कौन सी नदी की प्रमुख सहायक नदियां क्या है। तो गोदावरी नदी, गोदावरी नदी की, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, ये गोदावरी नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं। पूर्णा है, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा और इंद्रावती, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। फिर हम बात करते हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं, तुंगभद्रा है, कोयना है, घाट प्रभा है, मूसी है, भीमा है, मालप्रभा, पंचगंगा और दूधगंगा, ये नदियां जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगली हमारी नदी है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदी है अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। इसके बाद आती है हमारी महानदी। महानदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? शिवनाथ, हसदेव, ईव, तेल। अगर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगली में नदी है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, जास्कर, श्योक, नुब्रा, गिलगिट, हुंजा और काबुल, ये नदियां जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अगली हमारी नदी है झेलम नदी। झेलम नदी की किशन गंगा जो है सहायक नदी है। सतलज नदी, एक सेकंड इरेज कर ले इसको। सतलज नदी की सहायक नदी स्पीति। अगली हमारी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां देख लेते हैं। जयमोली, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, इरेज कर ले एक सेकंड, ये पगलदिया, जिया भरेली, संकोच और लोहित, ये नदियां जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। अगली नदी हमारी गंगा नदी। गंगा नदी की प्रमुख नदियां देख लेते हैं जो इसकी सहायक है, मतलब जो अपना जल गंगा नदी में देती हैं। अगली हमारी इसमें है यमुना, गोमती, गंडक, घाघरा, सोन, कोसी, महानंदा, ये नदियां जो हैं ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। अगली हमारी नदी यमुना। यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल है, टोंस है, हिंडन है। दोस्तों ये थी प्रमुख नदियां जिनकी हमने सहायक नदियां बताई, इनके उद्गम स्थल, लंबाई और मुहाना हमने बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ये जानकारी आप कमेंट सेक्शन में हमें दे देना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, अब तो एक समाप्त हो गया। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना आप लोग ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।